अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट सैयद नामज़दी। प्रोग्राम क्या होगा के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। नाज़रीन, आज हम बात करने जा रहे हैं आलमी हालात पे, डॉलर की डी डॉलराइजेशन पे। नाज़रीन, गुज़श्ता दिनों फॉक्स न्यूज़ पे टिकर कार्लसन को सुना, बड़ी परेशान कुन हालत के अंदर फरमा रहे थे कि डॉलर की जो मांग है, डॉलर की जो उड़ान है, वो दिन ब दिन कम होती चली जा रही है। और वो कह रहे थे कि मुख्तलिफ ममालिक की जानिब से डॉलर से जान छुड़ाने का अमल इंतहाई तेज हो चुका है। अब हाज़रीन में से किसी ने पूछा कि इसका नतीजा क्या होगा, तो वो कहते हैं इसका नतीजा ये होगा कि पूरी दुनिया में जहां जहां पे भी डॉलर पड़े वो एक एक डॉलर वापस अमेरिका में पहुंच जाएगा और डॉलर की कीमत जो वो जमीन पे जा गिरेगी और करेंसी की हालत वो होगी जो 100 साल पहले जर्मनी की करेंसी की हालत हुई थी। तो नाज़रीन, चाइना ने दूसरी तरफ अमेरिका के मुखालिफ सुपर पावर बनने की तरफ सफर जिसका रवा दवा है वो चाइना है और उसकी सपोर्ट पे जो है वो रशिया है। तो चाइना ने एक मुद्दत पहले से अपने सोने के ज़खायर बढ़ाने पे तवज्जो दी हुई है, अपने इकोनॉमिक को बेहतर करता चला जा रहा है। चाइना दिन ब दिन पूरी दुनिया के अंदर उनकी जो एक्सपोर्ट है वो बहुत ज्यादा हो चुकी है। चाइना गैर मामूली अंदाज में सोना खरीदता चला जा रहा है। माहिरीन ये कहते हैं कि 2 साल तक अक्सर ममालिक जो दुनिया के हैं वो डॉलर की तिजारत से अपनी जान छुड़वा लेंगे। नाज़रीन, ये डॉलर का चक्कर क्या है, डॉलर का सीन क्या है? 70 की दहाई में जब अमेरिका के सोने के ज़खायर कम होने लगे तो अमेरिका ने डॉलर की जो वाबस्तगी है वो तेल के साथ कर दी, सऊदी तेल के साथ कर दी और फिर तेल की तिजारत आहिस्ता आहिस्ता डॉलर्स में शुरू हो गई और फिर पूरी दुनिया के अंदर जो तिजारती करेंसी बनी वो डॉलर बन गई, यानी आलमी करेंसी बन गया डॉलर। हर मुल्क में तिजारत जो है वो डॉलर में होने लगी। अब यहां से अमेरिका के लिए जो पाबंदियों वाला खेल है वो आसान हो गया। जब तक इराक पे, ईरान पे, वेनेजुएला पे और शुमाली कोरिया पे पाबंदियां लगी, दुनिया खामोशी से तमाशा देखती रही, कोई आवाज बुलंद नहीं हुई, किसी ने बगावत नहीं की। लेकिन जैसे ही यूक्रेन का मामला सामने आया और रशिया पे अमेरिका ने पाबंदी लगाई तो रशिया ने एक मुंह तोड़ जवाब दिया है यूक्रेन के मामले में। इसके जवाब में अमेरिका ने और उसके इत्तेहादियों ने फिर हिमाकत का मुजाहरा किया और इन्होंने दावा किया, यूरोपीय यूनियन ने एक दावा किया कि रशिया के 300 अरब डॉलर हमारे बैंकों में जो पड़े थे वो हमने जब्त कर लिए और ये एक बैंक डकैती के सिवा कुछ भी ना था। और उसके साथ साथ एक और भोंडी हरकत की कि यूरोप में मौजूद जो रशियन अपनी लग्जरी बोट पे यूरोप के समुद्रों में मौजूद थे उनकी बोट्स को भी अपने कब्जे में कर लिया, जिसे एक समुद्री डकैती कहा जा सकता है, समुद्री कार डकैती कहा जा सकता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। ये हिमाकतें अमेरिका करता चला जा रहा है। अब इन हिमाकतों को अगर आप देखें तो सऊदीया को बैक डोर से एक धमकी दी गई है अमेरिका की जानिब से कि अगर ओपेक प्लस ने तेल की पैदावार में कमी की तो अमेरिका रूस की तरह सऊदीया पे भी कैप लगा देगा। अब यहां पे सोचे थोड़ी सी जरा बात, सऊदीया चाहे तो डॉलर की वाबस्तगी तेल से खत्म कर सकता है, लेकिन सऊदीया ने वाबस्तगी इसलिए खत्म नहीं की कि अगर वो वाबस्तगी खत्म करता है तो पूरी दुनिया की मईशत धड़ाम से जमी बोस हो जाएगी। लेकिन ये कब तक चलेगा नाज़रीन? सऊदीया ने इस जो बैकडोर धमकी दी गई थी ओपेक प्लस की, सऊदीया ने उसका जवाब ओपेक प्लस की तरफ से तेल की पैदावार की कमी की सूरत में अमेरिका को मुंह तोड़ जवाब दे दिया। अब नाज़रीन, यहां पे थोड़ा सा आप गौर करें कि अगर अमेरिका मजीद को हिमाकत करता है सऊदीया के मामले में तो आप क्या सोचते हैं? जब सऊदी शाही खानदान को अपने मफादात, अपना वजूद खतरे में नजर आएगा तो वो अमेरिका को वेलकम करेंगे? नहीं, हरगिज़ नहीं करेंगे। जबकि उनकी तरफ हाथ बढ़ाने के लिए रशियन ब्लॉक, चाइनीज ब्लॉक मौजूद। हाल ही में अभी जो ईरान और सऊदीया की सुलह हुई है उसने पूरा आलमी मंजरनामा तब्दील करके रख दिया है। अच्छा नाज़रीन, ये अमेरिका का जो पाबंदियों वाला सिस्टम है ये है क्या? दरअसल ये सीन क्या है, डॉलर का सीन क्या है? डॉलर की बेस पे ये पूरी दुनिया को ब्लैकमेल कैसे करते हैं? नाज़रीन, इसका एक सिस्टम है, स्विफ्ट कहा जाता है उस सिस्टम को, और ये न्यूयॉर्क से चलता है। इस स्विफ्ट सिस्टम के तहत पूरी दुनिया जो है वो डॉलर पे चलाई जा रही है। जिस मुल्क पे ये पाबंदियां लगाना चाहते हैं उसको ये स्विफ्ट सिस्टम से निकाल बाहर करते हैं। उससे निकलने के बाद पूरी दुनिया पे ये लागू हो जाता है कि कोई भी मुल्क उनसे बाहमी तिजारत नहीं करेगा, डॉलर में तिजारत नहीं होगी उनकी। अब इनके शऊर का अंदाजा यहां से लगा लें कि एक अमेरिकी सेनेटर है मार्को रूबियो। गुज़श्ता दिनों उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी की और कहा कि डॉलर की जो डी डॉलराइजेशन है उसका नुकसान सिर्फ ये होगा
کہ امریکہ جو ہے وہ ممالک پہ پابندیاں نہیں لگا سکے گا. یعنی اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ ان کی فہم و فراست جو ہے وہ کوچ کر چکی ہے. ان میں شعور نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے. ان کے اندر صرف تکبر بھرا ہوا ہے، عالمی حکومت کا تکبر، ہم سپر پاور ہے، بس یہ تکبر بھرا ہوا ہے. اور اس کے ساتھ جو اتحادی ہیں وہ بھی انتہائی بے وقوف ہیں. یورپی یونین سے بڑا بے وقوف کوئی نہیں ہے، وہ بھی ایسی گدڑ بھبکیاں مارتے رہتے ہیں. ابھی تازہ ترین جو صورتحال، جو تازہ ترین تو نہیں، خیر ایک عرصہ ہو گیا ابھی صورتحال کو چلتے ہوئے، یوکرین کی صورتحال پہ آپ بات کریں گے تو ہم دیکھتے ہیں کہ یوکرین کی صورتحال پہ جب رشیا کے اوپر امریکہ اور اس کے اتحادیوں نے دباؤ ڈالا تو رشیا نے اس کو ہوا میں اڑا دیا، پھر کر کے اڑا دیا. اب رشیا کے ساتھ امریکہ کی بالکل یوں لگ گئی یوکرین کے معاملے پہ. پیچھے بچا چائنا. چائنا کو گزشتہ کئی ہفتوں سے ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ امریکی انتظامیہ مسلسل چائنا کے صدر کو فون لگا رہی ہے، لیکن صدر صاحب ان کی کال اٹینڈ نہیں کر رہے. اسی دوران روسی وزیر خارجہ سرگئی لاروف نے امریکہ سے یہ کہا ہے، واضح کہا ہے کہ یوکرین کے معاملے پہ اگر بات چیت کرنی ہے تو وہ نئے عالمی نظام پر بات چیت سے مشروط ہے. اور نیا عالمی نظام کیا ہے؟ امریکہ کی تنزلی. نیا عالمی نظام امریکہ کی اجارہ داری جو دنیا پہ ہے اس کا خاتمہ ہے. تو ظاہری بات ہے یہ امریکہ کی بقا کی جنگ ہے، تو اس پہ وہ کبھی بھی نہیں آئے گا. لیکن دوسری طرف چائنا نے بھی یہ طے کر لیا ہے کہیں کہ جب تک رشیا کے ساتھ امریکہ سیدھی طرح ٹیبل پہ آ کے بیٹھ کے انسانوں کی طرح بات نہیں کرتا تو چائنا کے صدر بھی فون نہیں اٹھائیں گے. چائنا اور رشیا کی جو آپس کی دوستی ہے، جو آپس کا اس وقت اتحاد ہے، وہ چیلنج ہے امریکہ اور اس کے اتحادیوں، اس کے حواریوں کے لیے. ناظرین، یہ عالمی حالات تھے جو ہم نے آپ سے شیئر کیے. عالمی سطح پہ جو تبدیلیاں آ رہی ہیں وہ ہم نے آپ کو بتائی کہ ڈالر جو ہے وہ ان قریب الوداع ہونے جا رہا ہے. ڈی ڈالرائزیشن کا جو عمل ہے وہ بڑی تیزی سے چل رہا ہے. جن ممالک نے اس ڈالر سے جان چھڑوانے کے لیے ارادہ بنایا ہے، فوراً چائنا ان کی مدد کو پہنچتا ہے. اور چائنا نے ان کو ایک آفر بھی کر دیا ہے کہ آپ چاہیں تو چائنیز کرنسی میں بھی لین دین کر سکتے ہیں، اور اگر آپ چاہیں تو اپنے ممالک کی اپنی کرنسی میں بھی لین دین کر سکتے ہیں. یہ صورتحال امریکہ کے لیے بالکل بھی سازگار نہیں ہے، اور امریکی جو ہیں وہ حماقتوں پہ حماقتیں کرتے چلے جا رہے ہیں. اور شاعر کہتا ہے ظلم پھر ظلم ہے، بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے، خون پھر خون ہے، ٹپکے گا تو جم جائے گا. اپنا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا. اپنے ہوسٹ سید عدنان زیدی کو اجازت دیجیے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.